राधे राधे। आज के इस बहुत ही खास वीडियो में बात करेंगे कि कैसे सोच सही रखने से हम अपने ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव देखते हैं। सबसे पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारा बिलीफ सिस्टम ही हमारे आगे के जीवन में हम क्या करने वाले हैं ये बताता है। यानी आप किन चीज़ों पर विश्वास करते हो, क्या बिलीव हैं आपके। इस पर एक बहुत सुंदर लाइन है, जेही का जाही पे सत्य सनेहू, ते ताही मिले न कछु संदेहू। यानी जिस व्यक्ति का जिस चीज पे पूरा पूरा विश्वास है वो उसको जरूर मिलती है। इसीलिए कहते हैं कि जब आप भगवान को भी जपो तब ये मत सोचो कि पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं। अगर इस अविश्वास से चलोगे तो कभी नहीं मिलेंगे। परंतु अगर वहीं आपने अपने दिमाग में विश्वास रखा है तो आप देखोगे कि प्रत्यक्ष रूप से भगवान आपके साथ हैं, इसका आप अनुभव करोगे। इसीलिए हमारे सभी संत महात्मा विश्वास रखने पर, अपनी सोच को सही रखने पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। आपका बिलीफ सिस्टम जिस चीज पर जितना स्ट्रांग होगा आप वही चीजें अट्रैक्ट करोगे। जैसे कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है, वो कहते हैं कि ये दुनिया ही खराब है, बड़ा माहौल बिगड़ा हुआ है, और वास्तव में वो अपनी जीवन में वैसी ही परिस्थितियां अनुभव करते हैं। और वहीं जो लोग समझते हैं कि हाँ शायद हो सकता है कि पहले से परिस्थितियां बदली हैं, परंतु हम जैसे हैं लोग भी, परिस्थितियां भी हमारे साथ वैसी ही रहती हैं। यानी जैसा हमारे संत कहते हैं कि बाहर से कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, बाहर से कितना बदलोगे और क्या क्या बदलते फिरोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पूरे शहर में कालीन तो नहीं बिछा पाओगे, इससे अच्छा है चप्पल पहन के निकलो। बिल्कुल इसी प्रकार बाहर से क्या क्या बदल लोगे, अंदर अपनी मनोस्थिति, अपना चिंतन, अपनी सोच तो बदल के देखो। बाहर की चीजें अपने आप आपके पक्ष में होंगी। आप जिन चीजों को लेकर, जिन परिस्थितियों को लेकर जैसा सोचते हो वैसा ही होता है। जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि हमारे पास दो मन होते हैं, चेतन मन और अवचेतन मन, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड का काम है सोचना, वो एक राजा है, वो हुक्म देता है, निर्णय लेता है। और सबकॉन्शियस माइंड का काम है उस सोच को, उस निर्णय को पूर्ण करना। जैसे मान लीजिए आपने नकारात्मक सोचा कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, तो अब आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन आपकी किस्मत खराब करने में लग जाएगा। और वहीं अगर आप सकारात्मक सोचें कि हर परिस्थिति, हर व्यक्ति मेरे उन्नति के लिए काम कर रहा है और मैं आगे बढ़ सकूं, इसके लिए तो भगवान भी बैठे हुए हैं, भगवान पूरी तरह से हमेशा मेरा सपोर्ट करते हैं, और भगवान ने कहा भी है कि वो पक्षपात करते हैं अपने भक्तों के लिए, वो हमेशा पक्षपात करते हैं और हमेशा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। ये सोच, ये चिंतन जब आपके दिमाग में होता है तब बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और
आपकी सकारात्मक सोच से आपके बिगड़ते काम भी बनने लगते हैं। इसीलिए मैंने आज तक जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को, जितने भी स्पिरिचुअल लीडर्स को सुना है, उन्होंने यही कहा है कि एफर्मेशंस का बहुत बड़ा पावर होता है। यानी आप अपने आप से क्या बात करते हैं, अपने मन में क्या सोचते हैं, किन चीज़ों पर आपका पूर्ण विश्वास है, उनका आपके जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव होता है। इस पे हमारी गुरु माँ बीके शिवानी जी के भी एफर्मेशंस वीडियो हैं, आप उनके चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं कि कैसे हमें अपने मन को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ना है। इस पे 3 इडियट फिल्म्स का एक बहुत प्यारा डायलॉग है जो हम सभी को हमेशा बोलना चाहिए, और वो है ऑल इज वेल। वो कहता है कि कुछ सारी परिस्थितियां भी बेकार हों, लेकिन मन को ये समझाते हैं कि ऑल इज वेल, तो थोड़े समय के लिए वो शांत होता है। और शांत मन से तो ऐसा दुनिया को कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते, परंतु उसके लिए आपको अपने मन को शांत रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मन को शांत रखना ही तो पूरा खेल है, इसी के लिए तो पूरी दुनिया में ये तिगड़म हो रहा है। परंतु मन शांत होगा कैसे? आपकी सोच नकारात्मक है, आपके विचार भ्रमित हैं, तो आप मन को कैसे शांत कर लोगे? मन तो एक बच्चा है, उसके पास अपनी कोई बुद्धि नहीं है, वो तो कुछ भी नकारात्मक चीजें पकड़ लेता है और सोचता है कि पता नहीं क्या होगा। परंतु ये आपकी बुद्धि के ऊपर है कि उसके पास क्या वो पूर्ण ज्ञान है जिससे वो मन को सही निर्देश देकर उसे शांत रख सके, जिससे आप किसी भी काम में पूरी तरह से फोकस होकर रह सकें। और दोस्तों, दूसरा और सबसे बड़ा पॉइंट जो हमारी सोच को सही रखने में मदद करता है वो ये कि हमें अपने स्मॉल टास्क बनाने ही पड़ते हैं, यानी छोटे कामों पर ध्यान देना ही पड़ता है। हम अपने किसी भी बड़े से बड़े काम को या बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम या समस्या को छोटे छोटे भागों में बांट के देखेंगे तो हम ज़्यादा फोकस के साथ उसको कर पाएंगे। जैसे आपको सुबह उठ के कुछ हेल्दी खाने की आदत बनानी है, एक्सरसाइज करनी है या कुछ भी प्रोडक्टिव काम करने हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को स्मॉल टास्क में बांट दें और छोटी छोटी एक नियम बनाएं, तो आप ज़्यादा सुलभता के साथ और बहुत ज़्यादा फोकस के साथ वो काम कर सकोगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं अपना बताऊं तो मैं छोटे छोटे टास्क लिखती जाती हूँ कि सुबह उठ के किशमिश का पानी पीना है, फिर बादाम खाना है, फिर योगा क्लास जाना है, फिर वीडियो रिकॉर्ड करना है या एडिट करना है, अपलोड करना है। उन सबको मैं लिखती जाती हूँ और आगे टिक का निशान लगाती जाती हूँ। तो उससे जब आप देखते हो अपनी लिस्ट में कि आपने इतने सारे काम कर लिए, तो इससे एक तो मोटिवेशन बढ़ता है कि भाई बहुत काम कर लिया, एक अपने मन में नेगेटिव फीलिंग नहीं आती कि क्या किया पूरे दिन, वेस्ट कर दिया पूरा टाइम। एक तो पहली बात पॉजिटिव मोटिवेशनल फीलिंग आती है कि भाई आज बहुत सारा काम किया और जो टास्क मैंने सोचे थे वो सब कुछ मैंने कंप्लीट किए हैं। और दूसरा, इसी चीज़ से आपको निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती है। मान लीजिए किसी दूसरे दिन मैं कोई काम नहीं करती, तो उसके पिछले दिन की जब डायरी में देखती हूँ कि यार पिछले दिनों तो इतना काम किया था, ये सारा काम एक ही दिन में कर लिया था, तो आज क्यों ऐसी स्थिति बन रही है कि कुछ काम नहीं हो पा रहा। आज भी पिछले दिन की तरह ही जितना हो सके उतना काम करेंगे। कहने का मतलब है कि आप अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लिखिए जो आपके लिए बहुत कठिन है, आपको लगता है कि बहुत कठिन है कुछ आदतों को अपना पाना या नियम से चल पाना। उसके लिए जब आप इस तरह से अपनी एक डायरी मेंटेन करके चलते हैं और
बड़े बड़े कामों को छोटे छोटे टास्क में बनाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा फोकस के साथ अपने काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में अपनी सोच सही रखें में हमने डिस्कस किया कि कैसे बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो। जो सोचते हो वही होता है, इसीलिए जो चाहते हो कि हो वही सोचो। दूसरा हमने बात किया कि अगर आपको फोकस के साथ अपना काम करना है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप छोटे छोटे से टास्क बना लो, लिस्ट बनाओ, और लिस्ट के हिसाब से काम करोगे तो आप मोटिवेशन भी मिलेगा और आप अपने कामों में भटकोगे भी नहीं। और तीसरा कि आप अपना माइंडसेट सही रखो कि क्या काम करना है, कैसे करना है। एक प्रॉपर माइंडसेट बनाओ तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाओगे। इसीलिए आपने देखा होगा कि कई दिन आप बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो और कई दिन ऐसे ही खाली चले जाते हैं। इसका मतलब क्या है? 24 घंटे तो उस दिन में भी थे, 24 घंटे आज भी हैं, परंतु ऐसा क्यों कि उसमें इतने सारे काम कर लिए थे और आज ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए? वो इसीलिए क्योंकि हमारा माइंडसेट नहीं था कि आज क्या करना है। अपने पूरे दिन को प्लान करके चलो, जितना हो सके प्लानिंग पे ध्यान दो। जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतना ही एग्जीक्यूशन इजी होगा और आप यहां वहां भटके हुए काम नहीं करोगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने दिन को पूरा एक डिवाइड कर लो, एक शेड्यूल कर लो। कैसे? जैसे सुबह उठ के खाली पेट आपको सबसे ज़्यादा पौष्टिक भोजन लेना है, जो भी आपकी बीमारी के हिसाब से। कोई सुबह उठ के किशमिश का पानी पीता है, कोई हल्दी अदरक का पानी पीता है, कोई ड्राई फ्रूट्स खाता है। आपके हिसाब से जो भी आपने सोचा है वो काम आपको सुबह उठ के तो करना ही करना है, क्योंकि उस समय हमारी बॉडी सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने के लिए तैयार होती है। तो सुबह का टाइम आप पूरी तरीके से हेल्थ के लिए डेडिकेट कर दो कि सुबह तो मेरे ये काम फिक्स ही हैं, चाहे कुछ हो जाए सुबह तो मुझे ये काम करने ही हैं। तो आपका ये नियम सुबह चलेगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है वो ये कि अपनी डायरी मेंटेन करो कि आज के दिन में कौन से प्रायोरिटी वाले काम हैं जो मुझे करने ही करने हैं, वो लिख लो। उससे आप भटकोगे नहीं, क्योंकि आपकी पूरी दिन की प्रायोरिटी पहले ही डिसाइड हो चुकी है। इसके बाद आप अपने जो फोकस के जो प्रायोरिटी वर्क हैं उन पे काम करना शुरू कर दो, और शाम को या रात का समय आप ज़्यादातर फ्री ही रखो। उससे होगा ये कि आप माइंड में और भी ज़्यादा फोकस हो पाओगे और कल आपको क्या काम करने हैं, और उसके लिए आज आप अपना कमरा सेट कर लो। आप अपने जहाँ पर भी काम करते हो या पढ़ाई करते हो उस जगह को थोड़ा व्यवस्थित कर लो, जिससे कल आप जब वापस से काम में आओगे तब आपको सब एकदम बिखरा हुआ सा नहीं लगेगा, सब सेट होगा। इस तरीके से आप अपने पूरे दिन को शेड्यूल कर सकते हो, जिससे काम करने में भी आसानी होगी और आप एक नियम से चल सकोगे। तो ये कुछ बातें थी जो आज के इस वीडियो में मैंने बताई। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहे। राधे राधे।